हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने we have defined product of two subgroups, and we have proved that if H and K are the two subgroup of a group G, then product of this subgroup H into K is a subgroup of G if only if HK equal to KH. So we have proved this by this method, and we have another proof of this. So let's do this also. So here given is HK is a subgroup of G, and to prove HK equal to KH, so it means that we have to prove HK is subset of KH and KH is subset of HK. ओके अगर ये दो सेट्स हमने इक्वल प्रूव करना है तो डेफिनेटली के एच का सबसेट होना चाहिए और के एच जो है वो एच के का सबसेट होना चाहिए. तो सबसे पहले हम इस पार्ट को प्रूव करेंगे. सो व्हाट वी डू, वी हैव टू टेक एन एलिमेंट इन h into k and we have to show this x in k into h. ओके अगर हमने एक एलिमेंट एच के में लिया और बिकॉज ऑफ गिवन एच के इज अ सब ग्रुप, so we can write since HK is a subgroup, so there implies अगर ये एलिमेंट इसके अंदर है तो डेफिनेटली इसका इनवर्स भी HK के अंदर डेफिनेटली होगा. सो अगर ये HK के अंदर है तो डेफिनेटली इसकी जो स्ट्रक्चर होगा इस एलिमेंट का, उसमें एक एलिमेंट कैपिटल H का आएगा और एक कैपिटल K का एलिमेंट आएगा. सो आई जस्ट टेक let x inverse is equal to h into k for some h belongs to capital H and k belongs to capital K. Then you see we have to show that कि जो x है वो kh में आना चाहिए. तो अगर हम यहाँ पे x फ्रेम करना है तो we can take inverse on both sides. Yeah, you can say x equal to x inverse का inverse, you can say. Okay, so definitely अगर x इनवर्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे जो एक्सप्रेशन है, सो व्हाट वी गेट HK होल इनवर्स and that will be nothing but it is K inverse and H inverse because elements के बीच में रिवर्स ऑर्डर होता है. जो ए बी इनवर्स होता है वो माइनस ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है. सो डेफिनेटली नाउ यू सी अगर K का कैपिटल K को बिलोंग कर रहा है और H कैपिटल K को बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली H और K जो सब ग्रुप है, सो वी कैन राइट this belongs to K and this belongs to H. So product of these two belongs to H into K because K inverse belongs to capital K and H inverse belongs to capital H. Since K and H are सबग्रुप्स हैं तो डेफिनेटली इनवर्स के अंदर डेफिनेटली प्रेजेंट होगा. सो व्हाट वी डू,
हमने क्या प्रूव कर दिया कि X is belongs to KH. So therefore HK is subset of KH. Very simple derivation. Just we take an element and we have to use given. गिवन था हमारे पास H की सब ग्रुप है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. now we take element. अब हमें प्रूव करना पड़ेगा कि this KH is subset of HK. So we take let Y belongs to KH. Got it? अब यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली चेक करना. देखो पिछला जो हमने X के लिए यूज करा तो हम एलिमेंट हमने X लिया था HK में, तो और HK क्या था, सब ग्रुप था. लेकिन यहाँ पे KH इज नॉट ए सब ग्रुप. गॉट माय पॉइंट? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पे एलिमेंट ले ही लेंगे हम. सो लेट Y इज इक्वल टू K1 H1 for some K1 belongs to capital K and H1 belongs to capital H. Now we take inverse both sides. So what we get? We get H1 inverse, K1 inverse. Inverse से order reverse हो जाएगा. And you see this element is belongs to H because H1 अगर H में है तो definitely यहाँ से H1 inverse जो होगा वो H में होगा because H is subgroup. अगर ये K में है तो definitely K1 inverse भी K में होगा. So that's why this element is belongs to H into K. So Y inverse is belongs to this. Now we can use the given. So given is, since HK is a subgroup, so that implies Y is belongs to HK. ओके, सो Y कहाँ पे लिया था हमने KH में लिया था और हमने प्रूव कर दिया कि एलिमेंट तो KH में. इट मीन दैट KH is subset of HK because Y is arbitrary number, arbitrary element. So it means that सारे के सारे एलिमेंट जो KH में है वो HK में प्रेजेंट है. ठीक. What do you see? This proof is very beautiful. अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे एलिमेंट लिया फिर इनवर्स लिया फिर उस एलिमेंट का स्ट्रक्चर लिया. ठीक. इनवर्स पहले लेने का कैसे आ गया इनवर्स? बिकॉज ये जिससे एलिमेंट लिया था हमने HK का एलिमेंट लिया था वो HK सब ग्रुप गिवन था. बट जब दूसरा केस हमने डिस्कस करा यहाँ पे तो यहाँ पे हम इनवर्स नहीं ले सकते थे पहले बिकॉज इनवर्स Y इनवर्स may or may not belongs to H into K because KH is not a subgroup. तो हमने पहले इसका Y inverse KH में नहीं लिया. So this is a technical point you have to keep in mind. पहले हमने inverse लिया, then we get Y inverse is equal to this, then we use the given. Okay, previous part में पहले given use हो गया फिर उस एलिमेंट को लिया फिर दोबारा इनवर्स लिया और इसमें पहले हमने इनवर्स लिया फिर आके उसका given use हुआ. So this is the one part. Now the converse part. So from these two we have to prove that HK is equal to KH. So converse part is given is HK equal to KH, and to prove HK is a subgroup of G,
ओके, सो सब ग्रुप प्रूव करने का तरीका आपको पहले पता क्या करते हैं हम, कि दो एलिमेंट लेंगे, जिसको भी सब ग्रुप प्रूव करना है हमने, दो एलिमेंट यहाँ से हम लेंगे, एंड वी ट्राई टू शो दैट कि V इनवर्स A into V inverse B H into K में present. If we are prove this, then our proof is completed. तो सबसे पहले हम दो एलिमेंट लेते हैं, एक A और एक B एलिमेंट ले लिया हमने H into K में से, ठीक। और उसके बाद हमने अभी ये प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एलिमेंट लिया, तो we can take the value of A and B. We can write such that A is equal to H1 K1 and B is equal to H2 K2, ओके। और ऑब्वियस है यहाँ पे जो H1 H2 होगा वो कैपिटल H से आएंगे, और जो K1 K2 है they belongs to capital K. Now our objective is A into V inverse, इसको हम यूज करेंगे और इनको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये इसमें प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है. सो नाउ we just putting the value of A and B, so that is H1 K1 into H2 K2 inverse, H1 K1, so this is K2 inverse H2 inverse. So what we do, if we combine these two elements by associative law, ये दोनों एलिमेंट एसोसिएट कर लिए. सो यू सी ये दोनों के दोनों जो एलिमेंट्स हैं, these two elements, this is definitely belongs to K and this is H. So हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं. Now you can say since K1 and K2 belongs to K, so there implies K1 K2 inverse definitely belongs to K, because K is subgroup, because K is, हम यहाँ पे नोटेशन यूज कर लेते हैं, K is subgroup of G, ठीक. सो ये एलिमेंट K को बिलोंग कर गया, ऑब्वियस है. एंड H2 belongs to H, so that implies H2 definitely, H2 का इनवर्स भी डेफिनेटली H में होगा. Same reason, because H is subgroup of G. So from these two observation, we can say that product of these two, therefore product of K1 K2 inverse into H2 inverse is belongs to K into H. Okay, so in equation 1 we have seen that this is this two quantities is belongs to H into K, but now we given को यूज करेंगे, but KH is equal to HK. So now it means that this element, this observation, this quantity, which one, H1, sorry, K1 K1
K2 inverse H2 inverse that belongs to K into H and is equal to H into K. So this element is belongs to HK. So definitely we can take, let K1 K2 inverse H2 inverse is equal to H3 K3. Okay, because this element is belongs to H into K, so definitely ये जो quantity है उसमें एक part H का होगा, एक part K का होगा. So where H3 belongs to KH and K3 belongs to K. So now y equation 1, what we have? We have put this quantity is equal to H3 K3. So equation 1 implies A inverse B is equal to, this is H1, yes, H1, and this whole quantity is nothing but it is now H3 K3. So now we're using associativity H1 H3. So now this H1 H3 is belongs to H. So we can write here this whole quantities belongs to H into K simply, because H1 is belongs to H, H3 belongs to H. So product of these two belongs to H because of closure quantity, because H is subgroup of G. Okay, और ये एलिमेंट H का है और तो डेफिनेटली ये एलिमेंट K का है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो इसकी में प्रेजेंट होगा. So by doing that, we have proved that therefore HK is a subgroup of G. By theorem we have proved that कि जब भी हमें कोई सबग्रुप प्रूव करना है तो we have taken two elements in HK and we have proved that A into V inverse belongs to G. So this is the very important result, yeah, a theorem you can say. We have done two proof of this theorem. So which, okay, one more point is why we use this result. Why we use this result? Because हमने तो दो रिजल्ट प्रूव करे हैं कि if H is subgroup, let's do a theorem. What we have to do, हमने एक थ्योरम पढ़ा पहले, we have proved that if H is subgroup of G, then implied H inverse is equal to H. Got it? And the second one is if H is subgroup of G, then H into H is equal to H. Okay. Well, these twos are one way. If this happens, so this happens. But in the above proof, we have proved that we have used that कि अगर H into H inverse is equal to H है, that implies H is a subgroup. H is a subgroup of G. ये result use करा हमने. ठीक. तो ये why we use this result? So answer is this theorem. Statement of the theorem is if let H
a subgroup of G, a non-empty, you can say. And H is, we are non-empty subset of a group G, then H is subgroup of G implied by H into H inverse equal to H. We have used this result, but this result is only both be true. Then we can use this sum. Okay, so now we will prove this result. If H is subgroup of G, then H into H inverse is equal to H. So you see, सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि given, first of all we take given H is subgroup of G, and to prove H inverse, H into H inverse is equal to H, that is, we have to prove H inverse H into H inverse is subset of H, and H is subset of H into H inverse. Okay. So again, we have to take element from here and we have to show that element belongs to this. So how it happen? Let's see. सबसे पहले हम एलिमेंट लेते हैं, let A into V inverse belongs to H into H inverse. Am I right? अगर कोई एलिमेंट लेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से हम एलिमेंट लेंगे तो ये एलिमेंट आपका A में होगा और ये एलिमेंट आपका दूसरा जो होगा वो, so where you can say A comma B belongs to H, तो डेफिनेटली B inverse H inverse में होगा. So now given यूज करते हैं हम. Now since H is subgroup of G, अगर ये सबग्रुप ऑफ G है एंड A और B H को बिलोंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली A इंटू V इनवर्स भी किसको बिलोंग करेगा? H को. So what we do? We have A inverse B, A into V inverse belongs to H inverse. That implies A into B inverse belongs to H. What this mean? It means that जो भी एलिमेंट इसके पास है वो एलिमेंट H में प्रेजेंट है. So that implies H into H inverse is subset of H. Okay. Okay. One more. We have to prove this one. That is, let A belongs to H, and we have to show that that element belongs to H into H inverse. So how can we do? Can we write A is equal to A inverse? Q? Because E belongs to H, then E inverse is also belongs to H inverse. Got it? So it means that, और E inverse जो होता है वो E inverse जो E के बराबर होता है. Okay. So definitely A के साथ अगर A inverse multiply करेंगे तो A ही आएगा. So it means that this element is belongs to H into H inverse. Why? Because ये एलिमेंट आपका H में है और ये एलिमेंट आपका H inverse में है. So what we have कि A आपका H में था, then we show that कि A is belongs to. So from this what we conclude that
जो भी एलिमेंट H में होगा वो एलिमेंट H इंटू H इनवर्स में प्रेजेंट होगा. So H is subset of. So from these two, what we have to conclude, that is H is equal to H inverse. Okay. So this is very simple proof. So now the converse part. The converse part is given will be H into H inverse is equal to H, and to prove H is subgroup of G. सब ग्रुप को प्रूव करने के लिए सबसे पहले दो एलिमेंट हम H में लेंगे. We take two element, A and B belongs to H, but अगर A और B अगर H में है, then यही लिख देता हूँ, then A into B इनवर्स कहाँ पे होगा? H into H इनवर्स में होगा. ठीक. Now but H into H इनवर्स डेफिनेटली किसके बराबर है? H के बराबर. तो H इनवर्स को H का यहाँ पे लिख दें, then but we get A into V inverse belongs to H. दो एलिमेंट हम H से लिए थे और हमने ये शो कर दिया कि इन दोनों का A into V inverse जो है वो H में है. So therefore H is subgroup of G. Okay. So this very simple proof. So I think you got the idea of product of subgroups. So that's why we use this result. We have to prove here H is a subgroup of G. So it is sufficient to prove H into H inverse is equal to H, you can say, because this is product of elements. So H can be replaced by H into K. So this results hold. So I hope you understand this. What is H? What is product? Okay, one more thing I can discuss here. कि suppose अगर आपको थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा हो कि what this H inverse and all that. So and see if heavy, for example, अगर हम यहाँ पे G लेता हूँ Z6, ठीक है, तो 0 1 2 3 Z6 का ऑपरेशन जो है वो एडिशन है, तो हम यहाँ प्रोडक्ट वाला नंबर लेते हैं भाई. लेट G इज इक्वल टू 1 -1 and iota and minus iota. Okay, we take H is equal to, H should be subgroup, so definitely subgroup है, ये दो एलिमेंट आएंगे, यही सबग्रुप बनेगा, तो clearly H is subgroup of G. So what will be the H inverse? H inverse 1 का इनवर्स 1 होगा, -1 का इनवर्स -1 ही होगा. तो यू सी अगर H इनवर्स, H अगर सब ग्रुप है G का, तो डेफिनेटली H इनवर्स जो है वो H के बराबर आ रहा है. ठीक. और अगर हम यहाँ पे एक चीज और चेक करें कि अगर दोनों का प्रोडक्ट करें, H इंटू H इनवर्स करें अगर, तो व्हाट वी गेट, दिस इंटू दिस 1 आएगा, 1 इंटू दिस -1 आएगा, और -1 इंटू 1, so -1 and -1 into 1. So you can see H into H inverse is equal to H, and this is we have proof here.
अगर H सब ग्रुप है तो डेफिनेटली G का तो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, ठीक है। और वन मोर थिंग, अगर हम H इंटू एच करें तो H इंटू एच भी क्या आएगा आपके पास, 1 और -1 ही आएगा, एंड दैट इज आल्सो H. तो बेसिकली वी हैव थ्री रिजल्ट्स. If H is a subgroup, okay, if H is subgroup of G, then H is equal to H inverse. If H is subgroup of G, then H into H is equal to H. And if H is subgroup of G, then implied by H into H inverse is equal to H. Okay. और दिस इज, अगर हम कोई ऐसा एलिमेंट लेते हैं जो जी का सब ग्रुप नहीं, जैसे हमने अगर एच ले लेते हैं यहाँ पे, आयोटा एंड माइनस आयोटा, एच इनवर्स क्या आएगा, आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का इनवर्स क्या बन जाएगा, आयोटा, ठीक। सो एच इनवर्स इज इक्वल टू एच, बट एच इज नॉट सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि दिस इज नॉट अ, दिस इज वन वे, अगर ये सब ग्रुप है तो ये हैपन होगा, और ये हो रहा है तो जरूरी नहीं है एच सब ग्रुप होगा. So that's all for today's lecture. Thank you.